Good morning. Today we have to study class 10th math. Chapter 6 Coordinate Geometry. कल हम लोग इसमें पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स first of all we draw a diagram which known as Cartesian plane. X axis, x dash axis, y और ये आपका होगा y dash axis. Where two line segments, a line, horizontal line and vertical line intersect is known as origin point. Coordinate of origin 0, 0. कार्टेशियन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट आपको दिया गया हो जिसका नाम है P और इसके कोऑर्डिनेट होंगे, मान लेते हैं इसको x1, y1। पॉइंट O से P की डिस्टेंस को फाइंड करना है हम लोग इसमें, जिसे बोला जाता है डिस्टेंस फार्मूला ऑफ टू पॉइंट्स। अगर ओरिजिन पॉइंट से निकालते हैं तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0। P को पॉइंट का से डिस्टेंस निकालना है तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x1, y1। अगर कोई दूसरा पॉइंट और इसमें आपको मिल जाए, इसका नाम दे दें Q, तो Q का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं कि x2, y2। अब x2, y2 से x1, y1 यानी जो लाइन सेगमेंट आपका बढ़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हमको फाइंड करना है। P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखना पड़ेगा कि x एक्सिस पर इनकी डिस्टेंस कितनी बन रही है। तो x एक्सिस हम दो पॉइंट यहाँ पर और ले लेते हैं इसको, एक ये बनेगा आपका और यहां से इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे, एक ये बन जाएगा। और x एक्सिस के पैरेलल पॉइंट Q से एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर L, इसको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर हमने इसका नाम लिया है M और इसका नाम ले लेते हैं N। ओरिजिन पॉइंट से N डिस्टेंस और ओरिजिन पॉइंट से M डिस्टेंस पर मिलेगा आपका P, और ओरिजिन पॉइंट से N डिस्टेंस पर मिलता है आपका पॉइंट Q, जो कि किस पर है, Y एक्सिस पर है, और ये किस पर है आपका X एक्सिस पर बन रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से X एक्सिस पर M पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपकी x1। ओरिजिन पॉइंट से M की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी x1 हो जाएगी। और इसी तरह अगर y एक्सिस पर हम देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा y1। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट माना हम लोगों ने लेट किया था x1, y1, वो आपका क्या मिल रहा है, x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस और y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। x1 क्या है, O से लेकर M तक, और y1 क्या है, M से लेकर P तक है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ y एक्सिस पर O से N तक आए थे हम लोग, तो x गया था, तो O से N तक को हम लोग मान लेते हैं ये क्या है आपका x2 होगा। O से N तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 कहलाएगी। अब N से M के बीच में हमको वर्क करना है, तो N से M के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 हो जाएगा। ये N से M के बीच की डिस्टेंस, जो N से M के बीच की डिस्टेंस होगी वही Q से L तक के बीच की डिस्टेंस भी होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं। अब N से Q के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी हो जाएगी y2, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये क्या है आपका y2।
पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा आपका x2 कामा y2, यानी ओरिजिन पॉइंट से n के बीच की डिस्टेंस x2 है और n से q के बीच की डिस्टेंस जो है y2 है, इसलिए पॉइंट q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 कामा y2। P से L के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल जो लेंथ है हमारे पास P से M तक की वो y1 है और Q से N तक की डिस्टेंस y2 है। तो Q से N और L से M ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, इसलिए इनकी भी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा y2। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो P से L तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। और हमें वर्क कहाँ करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब कोई एक राइट ट्रायंगल दिया है, एक राइट ट्रायंगल हो। राइट ट्रायंगल में क्या देखने को मिलता है हमको, एक बेस लाइन होती है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है और एक हाइपोटेनस लाइन होती है। हाइपोटेनस लाइन को हमको निकालने के लिए ही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाता है। और यहाँ पर जो हाइपोटेनस लाइन बन रही है वही है पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये आपका इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, इनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। O से N के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं x2 से, और O से M के बीच की जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट कराएंगे x1 से, और N से M के बीच की जो डिस्टेंस है N M R, या इसको इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है किसके, QL के। QL इक्वल टू ये बन जाएगा आपका x1 माइनस x2। n से m के बीच की डिस्टेंस x1 माइनस x2, और n m किसके पैरेलल हो रहा है, क्यू l के। इसका मतलब क्यू से l के बीच की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2, और यही हमारा बेस लाइन बनेगा भाई, इसका यूज होगा। दूसरा है आपका y एक्सिस पर अगर हम देखें तो m से p के बीच की जो डिस्टेंस है m p, ये आपका है y1। n से q के बीच की डिस्टेंस जो है n q, ये आपका हो रहा है y2, इसको हम लोगों ने लेट किया है, और y2 ही किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एन क्यू जो है ये पैरेलल हो रहा है एम एल के, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एम एल। और नेक्स्ट है पी एल। पी एल की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी आपकी क्या, पी एम माइनस पी एम माइनस एल एम, देयरफॉर पी एल इक्वल टू y1 माइनस y2। इनकी जरूरत हमको अभी पढ़ना है। जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो बेस लाइन है आपका क्यू एल, तो क्यू एल आपने निकाल लिया, यहाँ पर आया x1 माइनस x2। देन दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर लाइन की, और परपेंडिकुलर लाइन क्या है, पी एल, और पी एल जो है वो आपका कितना आ रहा है, y1 माइनस y2। ये दो चीजें हमको मिल गई, एक तो बेस लाइन मिल गया, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन मिल गया। हमको निकालना है हाइपोटेनस लाइन। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस क्या कहता है यहाँ पर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे पास क्या है यहाँ पर, पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना बन रहा है आपका, क्यू एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू एल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, पी एल, पी एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये क्यू एल का स्क्वायर। क्यू एल कितना निकाला था अभी हम लोगों ने, x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस पी एल आया था y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर है आपका पी क्यू का होल स्क्वायर, इंप्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला।
इसे हम लोग पी क्यू को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कराते हैं, डी फॉर डिस्टेंस। वर्ड्स में अगर देखते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा, डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला, यानी P से Q के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोगों को फाइंड करना है, यदि हमें P पॉइंट पता चल जाए क्या दिया गया और Q पता चल जाए क्या दिया गया है, वो किसी भी क्वाड्रेंट में जा रहा हो कार्टेशियन प्लेन के, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में जा, ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ पर जो पॉइंट दे रहा है या कोऑर्डिनेट दे रहा है उसका सिंबल कैसा होना है, प्लस में होना है, माइनस में होना है, या माइनस प्लस में होना है, या माइनस माइनस में, या प्लस माइनस में होना है। ये डिपेंड करता है आपके क्वाड्रेंट पर। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एलिमेंट इसमें जितने आ रहे हैं वो सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है पहला नेगेटिव होगा, बाकी दूसरा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि x1 y1 x2 y2 सब नेगेटिव होगा। और चौथे क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हैं, यहाँ पर आपका एक पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, यानी एक्स एक्सिस पर आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी आपके पॉजिटिव होंगे और वाई एक्सिस पर आने वाले एलिमेंट कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ये ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दो बिंदुओं के बीच। वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी निकाला जा सकता है, सेकंड से भी, थर्ड से भी और फोर्थ से भी। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट जो आ रहा है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहां सिंबल उसका क्या होगा। जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले में बताया गया आपको कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस प्लस होते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस पर जा रहा हो या वाई एक्सिस पर। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस में होता है, दूसरा आपका प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो पहला आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस पर एलिमेंट कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर बात की जाए कि ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करके, यानी ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू अंडर रूट, आपको पता है कि ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देयरफॉर d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन जाता है कब, जब हमको ये दिया जाए कि किसी पॉइंट का कि डिस्टेंस फाइंड करना, दूरी ज्ञात करना, वो भी कहाँ से, मूल बिंदु से यानी ओरिजिन पॉइंट से। उस समय हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ओरिजिन से ना कह करके वो कह रहा है कि नहीं दो पॉइंटों के बीच से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है इसमें कि ये x1 माइनस x2 ना हो करके ये आपका दे दिया जा सकता है वहां पर कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां से भी इसका जो रिजल्ट आने वाला है सेम आएगा दोनों का रिजल्ट। ठीक, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन।